नमस्कार, चलिए जानते हैं क्या है आज के इंडियन स्टॉक मार्केट का हलचल। कभी कभी बाजार एक ऐसी पहेली बन जाता है जिसे सुलझाना बहुत मुश्किल लगता है। आज कुछ ऐसा ही हुआ। एक तरफ तो शेयर बाजार जश्न मना रहा था, नई ऊंचाइयों को छू रहा था, और दूसरी तरफ हमारी अर्थव्यवस्था एक खतरे की घंटी बजा रही थी। तो आखिर ये हो क्या रहा है? चलिए आज इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं दिन के बिल्कुल आखिर से। जब ट्रेडिंग बंद होने में सिर्फ 15 मिनट बचे थे, तब एक शांत सी दोपहर अचानक अफरा तफरी में बदल गई। ये जो अचानक से गिरावट आई ना और फिर रिकवरी हुई, ये सिर्फ कुछ मिनटों का खेल नहीं था। असल में ये एक बहुत बड़ी और उलझी हुई कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था जो पूरे दिन बाजार में चल रही थी। तो अगर हम उन आखिरी कुछ मिनटों की अफरा तफरी से जरा पीछे हटें और पूरे दिन को देखें, तो दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें सामने आती हैं, एक दूसरे से एकदम उलट। और यही तो वो कमाल का विरोधाभास है जिसे हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक इंडिकेटर यानी शेयर बाजार कह रहा है कि सब बढ़िया है, और दूसरा इंडिकेटर यानी हमारी करेंसी एक गंभीर कमजोरी का संकेत दे रही है। तो पहले अच्छी खबर की बात करते हैं। बाजार में ये तेजी आई कहाँ से? चलिए जरा चीर फाड़ करके देखते हैं कि कौन से वो सेक्टर और स्टॉक्स थे जो बाजार की इस हैट्रिक के पीछे के असली हीरो थे। अब देखिए, इस स्लाइड में एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ये जो तेजी थी ना, वो पूरे बाजार में नहीं थी। असल में सारा बोझ टेक्नोलॉजी और ऑटो स्टॉक्स ही उठा रहे थे, जबकि मेटल सेक्टर तो लाल निशान में था। कुछ खास कंपनियों के पास तो जबरदस्त खबरें थी, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा को ही ले लीजिए, या फिर BML को मिला ये बड़ा ऑर्डर। ऐसी ही पॉजिटिव खबरों ने निवेशकों का मूड अच्छा कर दिया और पूरे बाजार को ऊपर खींचने में मदद की। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, और ये पहलू थोड़ा चिंताजनक है। ये वो नया रिकॉर्ड है जो भारतीय रुपये ने बनाया है, और ये कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। ये नंबर देखिए, 92.63। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये रुपए का अब तक का सबसे कमजोर लेवल है। और दिलचस्प बात ये है कि इसकी वजह हमारे देश के अंदर नहीं बल्कि हजारों मील दूर है। ये जो सारी बाहरी दिक्कतें हैं, ये मिलकर एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म बना रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि भारत के लिए बाहर से सामान मंगाना, मतलब इंपोर्ट करना, लगातार महंगा होता जा रहा है। और यहीं पर एक जरूरी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट सामने आता है, करंट अकाउंट डेफिसिट या CAD। आसान भाषा में समझें तो तेल जैसी चीजों का इंपोर्ट बिल बढ़ने का सीधा असर इस पर पड़ता है, और ये हमारी करेंसी पर दबाव डालता है। ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि कैसे ये पूरी चेन रिएक्शन काम करती है। देखिए कैसे हजारों मील दूर हो रही कोई घटना हमारी जेब पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालती है। और ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इसका असर असल में हो रहा है। हम देख सकते हैं कि कैसे DE डेवलपमेंट इंजीनियर्स जैसी भारतीय कंपनियों का कारोबार इन ग्लोबल टेंशन्स की वजह से सीधे सीधे प्रभावित हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इन दो एकदम अलग अलग कहानियों को एक साथ कैसे समझा जाए? एक तरफ खुशी, दूसरी तरफ चिंता। मतलब क्या है इसका? देखिए, इसे ऐसे समझ सकते हैं, शेयर बाजार अक्सर कुछ चुनिंदा कंपनियों और सेक्टर्स के भविष्य को लेकर जोश दिखाता है, जबकि रुपया वो पूरी अर्थव्यवस्था की सेहत का आईना होता है, जो ग्लोबल जोखिमों को भी दिखाता है। और यही वजह है कि बाजार के बड़े बड़े चमकदार आंकड़ों के पार देखना बहुत जरूरी है। पर्दे के पीछे जो आर्थिक सच्चाई है उसे समझना जरूरी है, और रुपया अक्सर उस सच्चाई का एक बेहतर इंडिकेटर होता है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है, जब बाजार एक कहानी सुनाए और अर्थव्यवस्था दूसरी, तो हमें ज्यादा ध्यान से किसकी सुननी चाहिए? इसका जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अब अभी सब्सक्राइब करें। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, और शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।